नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विष्णु कुमार एमएसपी ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आप यहाँ सीखेंगे हमसे इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से एवं शॉर्टकट मेथड में, जिससे आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। वो कहते हैं ना कि मायूस मत होना, यह एक गुनाह होता है। मायूस मत होना, यह एक गुनाह होता है। मिलता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। हर चीज मिले आसानी से यह जरूरी तो नहीं, हर चीज मिले आसानी से यह जरूरी तो नहीं, लेकिन मुश्किल दौर में हिम्मत का ही तो पता चलता है कि आपके पास कितना हिम्मत है। तो अभी ये मुश्किल घड़ी है और इस मुश्किल घड़ी में हम लोग जी रहे हैं और देखते हैं कितने हिम्मत है हम लोग के पास कि हम कितना मेहनत इस पे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो क्लास है आर्टिकल का सेकंड क्लास है। हमने बताया था कि आर्टिकल का फर्स्ट क्लास है जो दिया था पिछले सेक्शन में, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से आप देख सकते हैं आर्टिकल का फर्स्ट क्लास। और ये सेकंड क्लास है। यदि आप पहले बार देख रहे हैं आर्टिकल का सेकंड क्लास तो आप फर्स्ट क्लास को जरूर देखें और हाँ, फॉलो जरूर करते जाए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके जरूर बताते रहें। ठीक है, हमने उसमें बताया था कि आर्टिकल का एक ग्राफ बनाकर हमने उसमें बताया था कि आर्टिकल ए और एन का कहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं हेडिंग में आर्टिकल्स चल रहा है। ये कैमा क्लास होगा तो सेकंड क्लास होगा। ये आर्टिकल का सेकंड क्लास होगा। ठीक है, और इसमें हम करेंगे नाउन को डिवाइड करेंगे। यहां देखो आर्टिकल में भी नाउन आता है, हम यहाँ नाउन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउन को डिवाइड करेंगे आर्टिकल में और यहाँ पे डिवाइड करेंगे नाउन को दो कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगा आप देखते जाइए और सेकंड कैटेगरी क्या होगा वो भी आप देखते जाइए। वैसे तो आप नाउन पढ़े होंगे कि नाउन के 5 भाग होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और भी 2 पढ़े होंगे मॉडर्न के, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बहुत तरह से पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ आर्टिकल में जो हम नाउन डिवाइड कर रहे हैं वो 2 कैटेगरी में होगा। पहला क्या होगा, आर्टिकल टेकिंग नाउन। पहला है आर्टिकल टेकिंग नाउन और दूसरा होगा आर्टिकल नॉन टेकिंग नाउन। लिख सकते हैं नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, वैसा नाउन जो आर्टिकल लेता है और वैसा नाउन जो आर्टिकल नहीं लेता है। तो अब देखेंगे आर्टिकल टेकिंग नाउन कौन कौन सा होगा। ठीक है, फर्स्ट में हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर्टिकल लेता है। ठीक है, कॉमन नाउन। दूसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। थर्ड हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और दूसरा हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा सिंगुलर नाउन। नंबर 4 हो जाएगा सिंगुलर नाउन। इधर हो जाएगा और नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन में क्या क्या हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा क्या इसमें प्रॉपर नाउन, सेकंड हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थर्ड हो जाएगा मटेरियल नाउन, फोर्थ हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, 5 हो जाएगा प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन और 6 हो जाएगा प्लूरल नाउन। और यहाँ एक और हम कर देते हैं 5 नंबर में काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ये सब नाउन जो है आर्टिकल लेंगे, तो इसलिए हम नाउन को आर्टिकल में 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा, आर्टिकल टेकिंग नाउन और दूसरा क्या लिखा नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। वैसा नाउन जो आर्टिकल लेता है और वैसा नाउन जो आर्टिकल नहीं लेता है। तो आर्टिकल लेने वाले नाउन हो गए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये सब का डिफिनेशन आप
कर लीजिए। नॉन के यदि डिफिनेशन नहीं आता है तो आपका हमारा वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, मेरा पढ़ाना बिल्कुल ही बेकार है। यदि आपको नॉन का डिफिनेशन नहीं मालूम है, नॉन का समझ नहीं है, नॉन के पार्ट्स नहीं पता है, यदि मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये नॉन के किस पार्ट का है एग्जांपल, जैसे हम ले लें बॉडी, जैसे हमने लिया बॉडी, अब ये नॉन के किस भाग का है बॉडी, मतलब कि नॉन के किस पार्ट का है बॉडी, बॉडी कौन सा नॉन है, ये जब आपको पता नहीं है तो आपका पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश तो छोड़िए कुछ भी पढ़ना आपका बेकार है। तो आपको नॉन के बारे में पता होना चाहिए। और नॉन को हम बांटे हैं दो भाग में, आर्टिकल टेकिंग और नॉन आर्टिकल टेकिंग। वैसा नॉन जो आर्टिकल लेता है, वैसा नॉन जो आर्टिकल नहीं लेता है। कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, सिंगुलर काउंटेबल नॉन, काउंटेबल नॉन, सिंगुलर नॉन, ये सब क्या आता है, आर्टिकल लेते हैं। प्रोपर नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, प्लूरल अनकाउंटेबल नॉन, प्लूरल नॉन, ये सब क्या है, आर्टिकल नहीं लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था नॉन, नॉन को बांट देते हैं आर्टिकल में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टार देकर, यूजेज ऑफ ए एन। किसका प्रयोग, ए एन का प्रयोग। अब हमने आपको ग्राफ में बताया था कि ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहां फिगर से समझते हैं कि ए एन का प्रयोग कहां करेंगे। देखो, ये लिप्स है, ठीक है, ये लिप्स है, सिगरेट नहीं पी रहा, ये लिप्स है, ठीक है ना, ये लिप्स है। अब देखो ए एन का प्रयोग, वैसे साउंड जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से उत्पन्न हो, इसको क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड से डायरेक्ट उत्पन्न हो उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला कि बोलो तुम आ, तो क्या बोलोगे, मुंह खोलोगे और बोलोगे आ। ये डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से आ रहा है ना, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से, डायरेक्ट कंठ से। वैसा शब्द जो डायरेक्ट कंठ से उत्पन्न हो जाए उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। और वैसे साउंड जिसमें आंख, कान, नाक, सेंस ऑर्गन काम करे, ठीक है, सेंस ऑर्गन की मदद से नहीं बोल सकते हैं, उसके साथ आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसा साउंड जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से उत्पन्न हो, एन का प्रयोग करेंगे। और जिसके साथ सेंस ऑर्गन मिलकर उत्पन्न करे, जिसको बोलने में मदद करे, सेंस ऑर्गन, आंख, नाक, मुंह, कान, दांत, ये सब, तो उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे का, अवार्ड व्हिच pronounces with the help of only vocal cord, then we will use आर्टिकल एंड। ये सबका एग्जांपल देंगे, ठीक है ना। वैसा साउंड जिसका उच्चारण डायरेक्ट सिर्फ वोकल कॉर्ड से हो, उसके साथ हम क्या करेंगे, तब उसके साथ यूज करेंगे एंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, नेक्स्ट,
अ वर्ड विच वैसा वर्ड जिसका प्रोनाउंस हो विथ द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, लिप्स, टीथ, आई, ईटीसी, इन सब की मदद से जिन शब्दों का प्रोनाउंस हो उसके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आप पुराने हैं तो उसको सिर्फ शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करते रहे। चलिए अब देखिए, इंग्लिश में 4 लेटर से बना वर्ड, 4 लेटर से जो वर्ड बनेगा वो हमेशा आर्टिकल यूज करने में मुश्किल पैदा करेगा। और वो 4 लेटर हैं ए, ई, डब्ल्यू, वाई। जब ये 4 लेटर से वर्ड बने तो आप प्रोनाउंस करके चेक ही मत करो। ठीक है, जब ए और ई से कोई वर्ड बना हो तो आप सीधा इसके पहले एन का प्रयोग कर दीजिए, आंख बंद करके। जब ए और ई से कोई वर्ड बना हो पहले तो आंख बंद करके ए एन का प्रयोग कर देंगे, और जब डब्ल्यू वाई से कोई वर्ड बना हो तो आप सीधा ए का प्रयोग कर देंगे। बिना चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई झंझट नहीं है चेक करने से। चेक करोगे फंस जाओगे, क्योंकि हम बिहारी हैं। ठीक है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में जन्मे हैं, हिंदी हमारी भाषा है। इंग्लिश हम सीखते हैं तो इंग्लिश हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए, और स्टार्टिंग पीरियड में तो इंग्लिश बहुत ही खराब हो रहती है। ठीक है, इसीलिए हम ये करते हैं। जैसे एप्पल, आई आ गया, ए से बना, ई से बना, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट एन का प्रयोग कर देंगे। वुड, ईयर, डब्ल्यू से बना, वाई से बना, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ए का प्रयोग कर देंगे। सही है भी, ये भी गुड। ठीक है, कर लेंगे नोट, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल हमने लिया है। एलिफेंट, हमने बोला कि आपको वैसा वर्ड देखना है जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से उत्पन्न हो। ए, एलिफेंट, पहले कहां से आया, यहां से आया ना, एलिफेंट, ए, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। इंक पॉट, इंक पॉट, ए, पहले कहां से आ रहा है, वोकल कॉर्ड से आ रहा है, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से आ रहा है। आई, अभी आया था आई। वुड, अभी बताया कि जैसे ही डब्ल्यू वाई दिखे आंख बंद करके आर्टिकल ए का प्रयोग कर दो। पेन, अब बताइए, पेन क्या वोकल कॉर्ड से आ रहा है, नहीं ना, उसमें सेंस ऑर्गन काम कर रहा है ना बोलने में, आंख, मुंह, कान, दांत, पेन, लिप्स सट रहा ना, मुंह खोल के बोलिए तो पेन, हाँ पेन बोलो, पेन, आवाज ही नहीं आएगा, क्या बात कर रहा है, पेन नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे, एन लगा देंगे। ओ, ऑक्सन, एन लगेगा। अब ए, ए, ए कहां से आ रहा है, वोकल कॉर्ड से आ रहा है ना, ए वोकल कॉर्ड से आ रहा है। एन, एनसीसी ऑफिसर, जब भी शॉर्ट फॉर्म मिले तो आप वही नियम अपना सकते हो, फिगर वाला जो अभी बताए हैं। ठीक है, डायग्राम से। हाँ, ग्लास, अब बोलो ग्लास, ग, मुंह खोल के बोलो तो नहीं ना, ऊपर जीभ जो है तालू में सट रहा है तब जाकर ग बन रहा है, यानी कि आर्टिकल ए। तो आप इसी तरह बहुत ही आसान तरीके से आर्टिकल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में नए सिरे के साथ। अगला क्लास स्टार्ट होगा, फिर आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और इतना मेहनत करें कि छप्पर फाड़ दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक कर दे। ठीक है, वेल डन दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।